जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता और दंडाधिकारी हैं। ये अपने कर्तव्यों से कभी डिगते नहीं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शनिदेव अपने पराये का कभी भेद नहीं करते। अच्छा कर्म करने वाले को यह निश्चित ही अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह के रूप में ये पल भर में रंक को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे शनिदेव की जन्म कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव के पिता सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से अति परेशान रहती थी, इसीलिए वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए और संज्ञा ने व्यवस्थमनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण में कोई दिक्कत ना आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक ना लगे, इसीलिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही छाया उत्पन्न की और उसका नाम उन्होंने संवरणा रखा। क्योंकि संवरणा संज्ञा की छाया थी, इसीलिए उन्हें छाया के नाम से भी जाना जाता है। अब संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए वन को चली गई। साथ ही संज्ञा ने छाया से कहा कि इस राज का कभी किसी को पता न चले। क्योंकि संवरणा संज्ञा की छाया थी, इसीलिए उसे सूर्यदेव के तेज से कोई हानि नहीं होती थी। कुछ समय बाद संवरणा ने शनिदेव को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तप किया था। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण ही शनिदेव का जन्म जब हुआ तो उनका रंग काला था। शनिदेव का काला रंग देखकर सूर्यदेव को लगा यह तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उसे अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर जब अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रंग भी काला पड़ गया। इसके साथ ही उन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। तब भगवान शिव शंकर ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को जब अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने आकर छाया से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद सूर्यदेव को अपना असली रूप वापस मिला। माना जाता है कि इस घटना के चलते ही सूर्यदेव और शनिदेव का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए न्याय के देवता शनिदेव की जय, सूर्यदेव की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।